अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर ऑनलाइन। दोस्तों, आज की वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है। आज मैं आपको थोड़ा सा सफ़र करवाने वाली हूँ, यानी आपके माउथ के अंदर आपको लेके जाने वाली हूँ। यानी मैं आपको आपके माउथ के अंदर लेके जाने वाली हूँ। आई एम जस्ट जोकिंग। जैसा कि आपने टाइटल से देख लिया होगा, मैं आज आपको बताऊंगी कि आपके माउथ में जब हम कुछ खाते हैं तो वो क्या क्या करता है और कैसे अंदर जाता है, और हमारे माउथ को पता कैसे चलता है कि खाना आ गया है। तो मेरी आज की वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। वॉच द वीडियो टिल एंड। सो लेट्स इनटू योर माउथ। लेकिन उससे पहले, जैसा मैं हर वीडियो में आपको कहती हूँ, मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। आ जाओ सारे आ जाओ। मैंने आप लोगों के लिए बिरयानी बनाई है। यकीनन आप सब लोग के मुंह में पानी आ गया होगा, है ना? ऐसा ही है ना? चलिए जी, जोक्स अपार्ट, आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हम कोई भी चीज़ देखते हैं तो सबसे पहले हमें क्या होता है, उसकी हमें खुशबू आती है। हमारे किचन में कोई चीज़ पक रही हो, या हम किसी कैंटीन में हो, या हम किसी होटल में जाएं, जब हम किसी चीज़ को देखते हैं तो पता ऐसे ही चलता है जब उसकी खुशबू आती है। अब जानते हैं जी इसके पीछे की साइंस, कैसा होता क्यों है। तो साइंस फैक्ट इसमें ये है, जब हम किसी चीज़ को टेस्ट करते हैं तो हमें उसकी स्मेल भी आती है और हम उसे टेस्ट भी कर रहे होते हैं, यानी उसका जायका भी महसूस होता है। अब इसमें फैक्ट ये है, अमेजिंग फैक्ट है, कि सिर्फ 20% हमें टेस्ट आता है और 80% हमें स्मेल आती है। तो देख लें, स्मेल का काम इतना ज़्यादा होता है, 80% होता है, और टेस्ट को आपको जान के ही हैरानी होगी, सिर्फ 20% होता है। जैसा कि पहले मैंने मिसाल दी कि कोई किचन में कोई चीज़ बन रही है, होटल में हो या कहीं भी हो, तो हमें स्मेल सबसे पहले आती है और हमें उस चीज़ की तरफ खींचते ले जाती है। जैसे मोटू समोसा को देखता है और उसे वैसे ही स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है और हवा में उड़ना शुरू हो जाता है। दरअसल क्या होता है कि जब खाना पक रहा होता है, चाहे वो कहीं पे भी पक रहा हो, तो उसके जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं वो इन्वायरमेंट में फैल जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम पिज़्ज़ा को ले लेते हैं। पिज़्ज़ा जब ओवन में होता है, बन रहा होता है, तो उसके जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे पिज़्ज़े समझ लें, वो पूरे इन्वायरमेंट में फैल जाते हैं। तो हमें जो खुशबू आती है सबसे पहले, वो छोटे छोटे जो पिज़्ज़े होते हैं उनकी आती है। अब यहाँ पे भी आपको मैं एक साइंस फैक्ट बताने लगी हूँ कि क्या आपने कभी अपने नाक को गौर से देखा है? उसमें हेयर होंगे। ओहो, मैं कितनी वियर्ड बात कर रही हूँ, लेकिन आपको समझाना ज़रूरी है। ओके, कम टू पॉइंट, साइंस की तरफ आते हैं। ये जो हमने पहले पार्टिकल्स छोड़े थे, वो आहिस्ता आहिस्ता हमारे नोज़ में आते हैं, क्योंकि इन्वायरमेंट हमें पहले ही हवा में सारा कुछ मिलता रहता है। वो जब क्या करते हैं, वो सारे के सारे हमारे अंदर चल जाते हैं नोज़ के, जिनमें से कुछ डस्ट पार्टिकल्स होते हैं और कुछ वैसे ही हमारी यूजफुल थिंग्स होती हैं जो कि हमें सेंस के ज़रिए मिलती हैं, स्मेल सेंस के ज़रिए मिलती हैं। और जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया, बाल इसीलिए बनाए गए हैं नेचुरली तौर पर। ये हमारे लिए एक गिफ्ट होता है कि यहाँ पे डस्ट पार्टिकल्स जो मिल के बन जाता है म्यूकस, जो आउट हो जाता है बाद में। मैं इस पर डिटेल में बात नहीं करूँगी, ज़्यादा ही वियर्ड हो जाएगा। फिर हम साइंस से हट जाते हैं, केम टू द मेन पॉइंट। हमारे नोज़ में 6 मिलियन सेल्स होते हैं जो स्मेल को पहचानते हैं। और कितनी स्मेल्स को पहचान सकते हैं? ये होती हैं ट्रिलियंस में। इस तरह से इंसान अपनी अपनी जगह पे, किसी भी जगह पे चले जाएं, स्मेल को कर सकते हैं और डिफरेंट स्मेल को यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ क्या कर सकते हैं, नोज़ के ज़रिए पहचान सकते हैं। स्मेल सेंस काफ़ी लोगों की ज़्यादा होती है और किसी की कम होती है। उसकी वजह एंड पे ये होती है कि इनमें जो स्मेल सेंस के सेल्स होते हैं, किसी में कम होते हैं, किसी में ज़्यादा होते हैं। अब यहाँ पे मैं एक एग्जांपल कोट करती हूँ कि डॉग्स, हमें सबको पता है कि इनकी स्मेल बहुत ज़्यादा, सेंस जो होती है ना स्मेल की, वो बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, बहुत ज़्यादा होती है। और बहुत सारे डॉग्स को तो आर्मी में भी यूज़ किया जाता है दुश्मनों को पकड़ने के लिए। तो इसमें साइंस फैक्ट ये है कि इनके जो स्मेल के सेंसेस के जो सेल्स होते हैं, वो हमसे 4 गुना ज़्यादा होते हैं। तो आप फिर सोच लें, ये कितने ट्रिलियंस ऑफ स्मेल्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। अब आ जाते हैं जी माउथ की तरफ। मेरी आपको ऊपर की पूरी कहानी सुनाने का मकसद यही था कि आपको समझ आ जाए कि पहले जो खाना होता है
वो हमें स्मेल के ज़रिए पहचाना जाता है, ना कि माउथ में आके डायरेक्टली हमें पता चल जाता है कि ये क्या है और ये क्या है। पहले नाक के थ्रू मैसेज आता है ब्रेन को, उसके बाद माउथ अपना काम करना स्टार्ट करता है जब ब्रेन अलाउ करता है उसे। जो हमने ऊपर बनाया था मैसेज सारा, यानी स्मॉल पार्टिकल्स और स्मॉल पिज्ज़ा जो होते हैं वो इन्वायरमेंट में होते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता माउथ में भी आते हैं। स्मेल के ज़रिए हमें पता चल जाता है ब्रेन को, फिर ब्रेन जो होता है वो मैसेज देता है माउथ को कि तैयार हो जाओ, तुम्हारे पास एक खाने वाली चीज़ आ रही है। तो हमारा माउथ क्या करता है, पहले से रेडी हो जाता है कि कोई ऐसी चीज़ आ रही है और उसे मैंने च्विंग करना है। तो हमारे माउथ में क्या होता है, जैसा कि आपको मैंने पहले भी वीडियो में बताया है कि हमारे जो माउथ होता है उसमें, टंग में, सारी चीज़ों में सलाइवा बहुत ज़्यादा पाया जाता है। सबसे ज़्यादा सलाइवा हमारे माउथ में पाया जाता है। अब सलाइवा भी रेडी हो जाता है कि कोई ना कोई चीज़ आ रही है, तो वो अपनी तादाद को बढ़ा लेते हैं। इसी तरह आपने देखा होगा कि जब भी हम कोई खाने वाली चीज़ देखते हैं तो हमारे मुंह में पहले से पानी आ जाता है, जैसे मैंने सबसे पहले बताया। ऐसा ही है ना। चलो जी, अब हमने इसको पीस को अंदर रख लिया, एक हमने बाइट ले ली, ठीक है, समझ आ गई। उसके बाद हमने उसको च्विंग करना स्टार्ट किया, यानी उसको अपने दांतों के साथ पीसना स्टार्ट कर दिया, तो हमें टेस्ट भी महसूस हो रहा है। अब इसकी क्या मेन वजह है और इसके पीछे की साइंस ये है कि हमारी जो ज़ुबान है, टंग है, उस पे आपको पहले भी पता होगा, मेडिकल स्टूडेंट्स तो जानते होंगे कि टेस्ट बड्स पाए जाते हैं। और कभी आपने ज़ुबान निकाल के देखी है ये टेस्ट बड्स कौन से होते हैं? ये टेस्ट बड्स, ये जो टेस्ट बड्स हम पाए जाते हैं, ये जो हमारे गोल गोल नज़र आते हैं। चलो अगर हमने देखना है, लेट्स स्टार्ट इट। अपने मुंह को लेके जाओ शीशे के अंदर, उसके ऊपर ज़ुबान निकालो और देखो गोल गोल आपको निशान नज़र आएंगे। क्या वो है टेस्ट बड्स? नहीं, ऐसा नहीं है, ये टेस्ट बड्स नहीं है, बल्कि इनके अंदर वाली जो चीज़ है ना, उसके पास 4-5 बड्स बने होते हैं, उनको हम टेस्ट सेल कहते हैं। वो टेस्ट सेल होते हैं, जैसा कि हमारे स्मेल सेल्स होते हैं वैसे ही टेस्ट सेल भी होते हैं। और ये एक एक बड के अंदर 3-3, 4-4 होते हैं, जो कि किसी भी खाने वाली चीज़ की जो टेस्ट है, स्मेल उसकी, या उसका जो टेस्ट होता है, आपको समझ आ रही है ना, उसको हमें बताता है ब्रेन को कि इसका टेस्ट ये वाला है। और हमारी जो टंग है उस पर 50 to 100 सेल्स पाए जाते हैं, टेस्ट सेल्स उनको कहा जाता है। इतने टोटल होते हैं हर ह्यूमन के, एवरेज है ये। यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ। हमारी जो टंग है उसके 4 हिस्से होते हैं, फर्स्ट वाला, फ्रंट वाला, और दोनों साइड वाले, और लास्ट वाला। ऐसा कंसीडर किया जाता है जो फर्स्ट वाला होता है वो स्वीट टेस्ट को डिटेक्ट करता है, और जो साइड वाले होते हैं वो किस फ्लेवर को टेस्ट करते हैं जी? साउर को, जो खट्टा होता है। सिट्रस फ्रूट्स को करते हैं डिटेक्ट, यानी उन पे जो सेल्स पाए जाते हैं वो साउर टेस्ट को डिटेक्ट करते हैं। इसी तरह से जो पिछला हिस्सा हमारा होता है वो जो बीटर होते हैं ना, तुर्श वाले टेस्ट की जो भी चीज़ें होती हैं उनको डिटेक्ट करता है। और मैं आपको बता दूं कि ये बहुत बड़ा मिथ है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। टेस्ट सेल्स और टेस्ट बड्स हमारे पूरी टंग पे मौजूद होते हैं। इस तरह से जो भी हम खाना खाते हैं तो उसी टाइम हमारे ब्रेन को सिग्नल मिल जाता है कि इसका टेस्ट जो है ये वाला है। वो इसी वजह से मिलता है क्योंकि जो सेल्स होते हैं वो जल्दी से डिटेक्ट कर लेते हैं, जहाँ पे भी आप खा रहे हो, साइड पे खा रहे हो, फ्रंट पे खा रहे हो, लिख करके खा रहे हो कोई चीज़ को, जैसे हम आइसक्रीम को खा लेते हैं, ऐसा भी कंसीडर किया जाता है कि ये स्वीट को ही करता है। ऐसा नहीं है, पूरे सेल्स जो हमारे होते हैं टंग पे वो पूरे पाए जाते हैं, और पूरी टंग ही हमारा पूरा स्वीट डिटेक्ट कर लेती है कि ये कौन सा है। आई होप ये आपको सारी कहानी समझ आ गई होगी। इस तरह से हमें टेस्ट महसूस होता है और हमारे माउथ में ऐसी ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं, ठीक है। इसी तरह से पहले हमें स्मेल आती है और उसके बाद हमें टेस्ट महसूस होता है। और आप सबको पता है कि हमारा माउथ नोज़ बहुत अटैच होता है, इसी तरह हमारा डायरेक्टली इनका जो कनेक्शन होता है वो ब्रेन से होता है, तो इनके जो रिसेप्टर्स होते हैं बहुत जल्दी ब्रेन तक पहुंच जाते हैं। इसी तरह बाकी सारी सेंसेस से हटके ये जो दो सेंसेस होती हैं हमारी ज़्यादा तेज़ होती हैं, क्योंकि इनका यूज़ भी ज़्यादा होता है और ये बहुत नेचुरली तौर पर भी बहुत एक्टिव रहती हैं। अब आते हैं जी लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको कुछ फैक्ट्स और बातें बताती हूँ, उससे ये सारी कहानी आपको समझ आ जाएगी बहुत सिंपल वर्ड्स में। वो कैसे जी कि जब हमें फ्लू होता है तब हमें टेस्ट भी कम महसूस होता है। बहुत से लोगों ने मेरे से ये क्वेश्चन किया कि ऐसा क्यों होता है। अब आप सुने, इसके पीछे की साइंस ये है,
जैसा कि मैंने पहले बताया कि जब हमें स्मेल ही नहीं आएगी तो वो क्या करेगा। 80% हमारा ऐसा होता है, टेस्ट का भी हिस्सा उसमें जाता है, सिर्फ 20% ऐसा होता है जिसे हम डिटेक्ट नहीं कर पाते। मतलब क्या होता है, 20% क्या करेगा। जब हमारा एक बड़ा पार्ट यानी हमारा जो नोज़ है वो ही डिफेक्टेड होगा तब हमें खाने में क्या मज़ा आएगा। इसीलिए जब भी फ्लू होता है तब खाने में कोई मज़ा नहीं आता और टेस्ट तो बिल्कुल महसूस नहीं होता। और आपने नोट किया होगा जब भी हमारी तबीयत ख़राब होती है, हमें फ्लू होता है, तब हम खाना भी ज़्यादा नहीं खाते और हमारा कोई चीज़ खाने को दिल भी नहीं करता। इसकी बेहतरीन एग्जांपल ये है कि जब हम प्लेन का सफ़र करते हैं, कुछ लोगों ने तो किया भी होगा, तो उसमें ऑटोमेटिकली ह्यूमिडिटी कम होने की वजह से और टेम्परेचर जो है वो लो होने की वजह से हमें नज़ला हो जाता है। इसी तरह मरी में भी बहुत पीक पॉइंट्स हैं, उधर भी जाके हमारी जो स्मेल की सेंस होती है वो कम होती है। इस वजह से हमें खाने को महसूस ही नहीं होता, भूख महसूस नहीं होती ज़्यादातर, और ज़्यादातर लोगों को ये होता है कि टेस्ट महसूस होता ही नहीं है, जिस वजह से नोज़िया, वॉमिटिंग जैसी शिकायतें होती हैं। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और इंटरेस्टिंग लगी होगी, क्योंकि जो साइंस के मेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं वो थोड़े से बोर्ड हो जाते हैं, और ये जो चीज़ ऐसी होती है, ये मेडिकल है ही थोड़ा सा बोर्ड, इसको मैंने थोड़ा सा फ़नी में ला के आपको समझाया है। आपको ये काम की चीज़ें हैं, बहुत अच्छी बात है कि आप अगर आप समझ रहे हैं तो मुझे सपोर्ट करने के लिए आपने क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को दबा लेना है ताकि आपको नोटिफिकेशन मेरे मिलते रहें न्यू आने वाली वीडियोज़ के। उसी के साथ साथ आपने वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेना है। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें ड्यू टू कोरोना क्राइसिस। मिलते हैं जी अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।